बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके लिए पेश कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान में अमन मुआहदा तह पाने लगा है और दुनिया भर से जितने भी हैं नुमाइंदे वो पाकिस्तान की तरफ आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। इस्लामाबाद जो है इस वक्त सज चुका है और इस वक्त जो स्टेज है वो इस्लामाबाद में है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि पाकिस्तान का जो है कैपिटल इस्लामाबाद, वहां से क्या बड़ा कुछ होने लगा है, क्या खुशी की खबर आने लगी है। अब मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि पाकिस्तानी जेट तैयारों ने, हमारे शाहीनों ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है और ईरान के जो है नुमाइंदे उनके जहाज को ईरान से पाकिस्तान की तरफ लेके आए हैं। फुल उन्होंने सिक्योरिटी दी है और हमारे तैयारे वहां पर पहुंचे हैं और हमारे शाहीनों ने आला मिसाल कायम की है। सलाम है हमारे शाहीनों, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और आप इसी तरीके से इस अजीम मुल्क की नुमाइंदगी करते रहें, आमीन। तो ये है अब तक की खबर। और उसके साथ ही साथ, क्योंकि मुख्तलिफ नुमाइंदे दुनिया भर से पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की तरफ आ चुके हैं और कुछ लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या किया है हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो ट्वीट किया है हम आपको दिखा रहे हैं। और इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है कि इस अमन मुआहदे के दौरान ऐसा इन्होंने सख्त तरीन ट्वीट किया है कि जिससे इसराइल का भी जवाब आया है और उन्होंने भी जो है इस चीज को बहुत ही शिद्दत से महसूस किया है कि ये क्या बात हुई, अमन मुआहदा पाकिस्तान में हो रहा है और हमारे खिलाफ ऐसी बातें की जा रही हैं। कम से कम ख्वाजा आसिफ साहब को इस मौके की मुनासबत के लिहाज से सोचना चाहिए था और बहुत ही अक्लमंदी के साथ उनको अगर ट्वीट करना था तो वो कर देते, ऐसा शिद्दत वाला ट्वीट ना करते कि जिससे तासुर गलत गया है। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि इस अमन मुआहदे में खटास डाली है। उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह करम फरमाए और ये अमन मुआहदा हो जाए और पाकिस्तान का जो है एक इमेज मजीद अच्छा हो जाए, क्योंकि दुश्मन ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करे और पाकिस्तान का इमेज खराब रहे। इन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहा है ऐसी ताकतों ने, लेकिन ये एक जोरदार तमाचा होगा दुश्मन ताकतों के मुंह पर कि पाकिस्तान को वो क्या समझते थे। पाकिस्तानियों, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये एटमी ताकत दी है। ये सब कुछ इसी की बदौलत है कि अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया है। और सबसे बढ़कर इस मौके की मुनासबत से हमने मोहसिन पाकिस्तान मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए दुआए मगफरत करनी है और उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी इस प्यारे मुल्क को एक मुस्लिम एटमी ताकत बनाने के लिए। और उनके साथ साथ और भी इंजीनियर्स और साइंसदान हैं, अल्लाह ताला उनको भी नवाजे और उन पर भी अपना करम फरमाए। और जो इस दुनिया से चले गए हैं हमारे साइंसदान, उनके लिए भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम रखे, ये हमारा कहना है। और अपने गुमनाम हीरोज को लाजमी याद रखिएगा कि वो लम्हा बा लम्हा इस प्यारे मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि इस प्यारे मुल्क पर कोई आंच ना आए। इख्तलाफ, हम दोबारा से बात करेंगे आपसे, इख्तलाफ किन से कर सकते हैं? हमारे इदारों में बैठे हुए जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से इमेज खराब होता है इदारों का, वो क्यों नहीं अपनी पोजीशन वाज़े करते कि वो ऐसा क्यों तासुर देते हैं जिससे हमारे आंखों में खून उतरता है उनके खिलाफ। हमें इदारों से और अफवाज पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है। हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारा कीमती सरमाया है और इन्हीं की बदौलत आज हम कह सकते हैं कि हम वाहिद इस्लामी एटमी ताकत हैं और कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। ये है हाल। लेकिन अफसोस करेंगे हम हमारे हमसाया भारत की तरफ, क्योंकि वहां पर सफ़े मातम बिछ चुका है और उनके टीवी एंकर्स जो हैं वो क्या कुछ तमाशा कर रहे हैं। वो कार्टून नेटवर्क बन चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये फुटेजेस आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये हर चीज़ उठा उठा के फेंक रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे कर गया। ये सब कुछ इनको नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है और हमारे गुमनाम हीरोज क्या हैं। अल्लाह ताला हमारे गुमनाम हीरोज को लंबी जिंदगी दे और वो इसी तरीके से इस अर्ज़ पाक की खिदमत करते रहें और हमारा सर फखर से बुलंद करते रहें। तो पाकिस्तानियों, ये है अब तक की खबरें। उम्मीद है कि पसंद आएंगी आपको खबरें। मजीद जैसे ही खबरें आती हैं
آپ کے لیے پیش کریں گے. بس انتظار کرنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا، یہ جو معاہدہ طے پائے گا، کیا اس پر فریقین متفق ہوں گے، کیا اس کو برقرار رکھیں گے. لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کی رہنمائی میں اب کچھ اچھے اور مثبت فیصلے ہونے والے ہیں اور پکے فیصلے ہونے لگے ہیں انشاءاللہ. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. مزید خبریں آئیں گی، شامل کریں گے. السلام علیکم.